वेलकम इन आर एस के मैथ्स मॉनिटर चैप्टर हमारा 17 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 17.1। प्रोबेबिलिटी यानी चांस, इवेंट, किसी की संभावना, कुछ कार्य होगा या नहीं होगा। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमारे पास सबसे मिनिमम वैल्यू 0 होती है और मैक्सिमम वैल्यू प्रोबेबिलिटी की होती है 1। नेगेटिव में प्रोबेबिलिटी वैल्यू कभी नहीं आएगी और 1 से ग्रेटर यानी 2, 3, 4, 5 1 से ग्रेटर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी नहीं होगी। इसके क्या है हमारे पास, जब कोई वर्क हम कहते हैं ना कि किसी वर्क होने की संभावना कितनी है, जब बोलते हैं 0%। हम आम बोलचाल में भी वर्ड यूज करते हैं 0%। 0 मतलब 0 बाय में जब परसेंट हटाते हैं तो बाय में 100 लगता है। अब 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें रिजल्ट 0 होगा। यानी अगर कोई काम बिल्कुल नहीं होने की संभावना हो, बिल्कुल श्योर न हो, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होती है 0। अब ये हमारे पास, अब दूसरा आम बोलचाल में हम यूज करते कोई वर्क होगा, अगर हमें बिल्कुल श्योर हो तो हम बोलते 100% कि कोई काम होगा, यस 100% होगा। तो वहां पे यानी प्रोबेबिलिटी क्या हुई 100%, पक्का चांस। तो 100 जब भी परसेंटेज हटाते हैं तो बाय में लिखते हैं 100। 100 को 100 से डिवाइड करेंगे यानी 1। यानी जब हमारा किसी काम का पक्का चांस हो तो वैल्यू होती है 1, किसी काम का कोई चांस नहीं तो वैल्यू होती है 0। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी की मिनिमम 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, बाकी 1/2 1/3 इस तरह से मिडिल में आपकी काफ़ी सारी इसकी रैशनल नंबर बीच में वैल्यू आएगी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग इवेंट्स आर श्योर इवेंट। कि हमने जो इवेंट यानी इवेंट होता है कोई कार्य हुआ या नहीं, किसी काम के होने की श्योर यानी श्योर इवेंट है, पक्का काम हुआ। इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता, या अनसर्टेन यानी चांस है या नहीं, हो सकता है हो जाए नहीं हो तो अनसर्टेन चांस बोलते हैं उसको। जैसे ए पार्ट, यस्टरडे वाज ए वेरी हॉट डे, कि कल काफ़ी गर्म दिन था। अब कल हमने ऑब्जर्व कर चुके हैं, उसको फील कर चुके हैं, अगर कल वास्तव में गर्मी थी तो हम बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ए पार्ट का श्योर चांस हो गया, यानी पक्का हमने ऑब्जर्व कर लिया, ऑब्जर्व करने के बाद कोई बात हम कह रहे तो वो श्योर होता है। उसके बाद हमारे पास बी, अंकित गोट 20 आउट ऑफ 10 इन हिज मैथ्स टेस्ट, उसके मैथ के टेस्ट में 10 में से 20 मार्क्स आए। अब मैक्सिमम में से हमारे पास मिनिमम आ सकते हैं, लेकिन 10 में से 20 कैसे आएंगे, तो ये हमारे पास क्या चांस हुआ, इम्पॉसिबल। ये चांस हमारा इम्पॉसिबल हुआ। सी पार्ट, टुमारो विल बी ए रेनी डे, कल बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती। ये हमारे पास पक्का नहीं है, हो सकता बारिश आ जाए, हो सकता नहीं आए। तो ये हमारे पास क्या हुआ, अनसर्टेन इवेंट, नॉट श्योर, पक्का नहीं है। डी पार्ट, व्हाट ए डाई इज थ्रोन, जब हम डाई फेंक रहे हैं, डाइस होती है जिसके अंदर हमारे पास 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखे होते हैं। वी गेट ए नंबर 6, क्या उसमें 6 नंबर आने के चांस होते हैं, यस श्योर, क्योंकि जब उसमें 1 से लेकर 6 तक मार्क्स लिखे होते हैं डाइस के अंदर, तो उसको हमारे पास पक्के चांस होते हैं 6 आने के, तो हमारे पास ये श्योर इवेंट हो गया। ई पार्ट, सरिता वेन सरिता ड्रो होता है खींचना, एक कार्ड खींच रही है फ्रॉम ए डेक ऑफ कार्ड्स, ताश की डब्बी में से कार्ड खींच रही है। एक कार्ड विद नंबर 12 वाज ड्रॉन, उसमें से एक 12 नंबर का कार्ड निकला। अब कार्ड में हमारे पास ताश के पत्तों में इक्का होता है, फिर हमारे पास काउंटिंग होती है 2 से लेकर 10 तक। उसके बाद हमारे पास जैक होता है जिसको हम हिंदी में गुलाम बोलते हैं, फिर हमारी क्वीन होती है और फिर हमारा किंग होता है। ये हमारे पास ताश के पत्ते 13 होते हैं, 2 से लेकर 10 तक की काउंटिंग। इक्का जहाँ पे ए लिखा होता है, जैक, गुलाम, क्वीन और किंग, ये हमारे ताश के 13 पत्ते होते हैं। लेकिन वहाँ पे 12 की काउंटिंग का कोई नंबर होता ही नहीं है, तो इसने कहा कि 12 का नंबर आएगा, तो ये हमारे पास क्या हुआ, इम्पॉसिबल चांस है। जब उसमें 12 नंबर है ही नहीं तो आएगा कहाँ से, ये हमारा इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, आइडेंटिफाई द रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट रैंडम हो यानी हो सकता है, संभावना है नहीं है, संभावना होती है, रैंडमली वैसे उठाते हैं। जैसे हम गेम्स खेलते हैं, क्लासरूम में भी गेम्स खेलते हैं, 4 पर्चे बांटते हैं, तो वहाँ पे वो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। अब ए पार्ट देखें, वेटिंग ए सैक होता है बोरी ऑफ व्हीट, गेहूं की बोरी में हमारे पास उसका वेट करें। अब उसमें रैंडम तो कुछ नहीं होगा, श्योर है अगर 50 केजी की बोरी है तो उसके अंदर 50 केजी ही गेहूं आएगी। अगर 100 केजी की बोरी है तो उसमें 100 केजी होगा, इसमें चांस की तो संभावना है ही नहीं, तो ये हमारे पास क्या है, नॉट रैंडम है।
टॉसिंग ए कोइन, एक कोइन टॉस करें, वहाँ हमें काफ़ी सारे चांस मिलेंगे। हो सकता है कि टॉस में हेड आ जाए, हो सकता है टेल हो। यहाँ हमारे पास क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, जहाँ आपकी संभावना बने, प्रोबेबिलिटी बने, कुछ हो सकता है ये आ जाए, हो सकता है ये आ जाए, तो उसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो ये हमारे पास टॉसिंग ए कोइन हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ये बी पार्ट में आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट है। फिर सिलेक्टिंग ए बॉल, एक बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम ए बैग में से 4 डिफरेंट कलर। एक बैग के अंदर 4 डिफरेंट कलर की बॉल है, रेड ब्लू कुछ भी हो, उसमें से हम एक बॉल निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे संभावना हो सकता है कि वो रेड कलर की निकल आए, हो सकता है कि वो ब्लू कलर की निकल आए, हो सकता है वो ग्रीन कलर की निकल आए। तो यहाँ से वहाँ संभावना है, जहाँ संभावना होती है तो वो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। तो ये सी पार्ट भी आपका क्या हुआ, रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। डी पार्ट, मेजरिंग द हाइट ऑफ ए गर्ल, एक गर्ल की हाइट का आप मापन करें। अब जितनी हाइट है उतनी निकलेगी, यहाँ रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा नहीं, चांस की तो संभावना ही नहीं है, जितनी लंबी होगी उतनी हाइट मिल जाएगी। ये हमारे पास, इसलिए हमारे पास ये नॉट रैंडम एक्सपेरिमेंट है। थ्रोइंग ए पेयर ऑफ डाइस, हम डाइस, 2 डाइस हम फेंक रहे हैं। अब वहाँ पे तो नेचुरली है, 2 डाइस में हमारे पास 36 चांस बनेंगे, तो 36 में से कुछ भी आ सकता है, तो यहाँ पे बहुत सारे चांस मिलेंगे। तो ये हमारे पास ई पार्ट भी क्या होगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो इसके अंदर बी, सी और ई तीनों रैंडमली चांस होंगे, तो हमारे पास ये रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ 2 कॉइन्स आर टोस्ट, कॉइन्स, हमारे कॉइन्स होता है, कॉइन्स के ऊपर एक साइड हेड होता है और दूसरी साइड हमारे पास टेल लिखा होता है, और यहाँ से हम 2 कॉइन्स, अब एक कॉइन्स के अंदर कितने चांस बनते हैं, टोटल चांस हमारे पास, चांस कितने, 2 चांस होते हैं, एक हेड का एक टेल का। हमारे पास 2 फेस होते हैं, एक हेड और टेल। अब वो हमारे पास इफ 2 कॉइन्स, अगर 2 कॉइन्स कर रहे हैं तो हमारे पास टोटल आउटकम कितनी आ गई, टोटल जो आउटकम्स हैं यानी टोटल जो चांस होते हैं वो कितने बनेंगे। सिक्के के 2 फेस होते हैं, अगर उसको एक बार उछालते हैं तो पावर 1 करते हैं, 2 बार उछालते हैं, 2 सिक्के उछालते हैं तो पावर 2 करते हैं। अब 2 की पावर 2 यानी 2 मल्टीप्लाई में 2 यानी 4 चांस बनेंगे। हमारे टोटल कितनी आउटकम होगी, 4 चांस हो गए। वो क्या होंगे, हम लिखेंगे, हो सकता है दोनों में हेड आ जाए, दोनों सिक्कों में हेड हो जाए, हो सकता है दोनों सिक्कों में टेल आ जाए। अब हो सकता है पहले सिक्के में टेल आ जाए और दूसरे सिक्के में हेड आ जाए। अब संभावना है, हो सकता है पहले में हेड आ जाए और दूसरे में हमारे पास टेल आ जाए। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 चांस होंगे। टोटल स्पेस, यानी स्पेस होता है रेंज, यानी उसके अंदर टोटल आउटकम कितने आएगी, वो रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो इसको बोलते हैं टोटल आउटकम या स्पेस, सैंपल स्पेस बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखें, राइट द ऑल पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम हमने बतानी है व्हेन 2 डाइस। अब एक जो डाइस होती है उसमें कितने फेस होते हैं, 6 नंबर होते हैं। आप डाइस उछाल के देखो, 1 2 3, एक साइड डॉट से लगे होते हैं, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4, 1 से लेकर 6 डॉट तक लगे हुए हैं डाइस के अंदर, यानी हमारे पास 6 फेस बनेंगे। अब टोटल आउटकम अगर हमने निकालनी हो, टोटल आउटकम्स यानी कितने चांस बनेंगे इसके अंदर, डाइस, जब एक डाइस को जब हम फेंकते हैं तो कितने आउटकम्स बनेंगे। अब डाइस में 6 फेस होते हैं, 6 उसकी साइड होती हैं। व्हेन 2 डाइस, अगर एक डाइस उछालेंगे तो 6 की पावर 1 करेंगे, 2 डाइस उछालेंगे तो 6 की पावर 2 करेंगे। अब 6 की पावर 2, 6 मल्टीप्लाई 6 यानी कितने चांस बनेंगे, 36 चांस बनेंगे आउटकम्स के। वो सभी के सभी हम राइट भी कर सकते हैं। जैसे पहली डाइस में हमारे पास 1 आया, दूसरी में हो सकता है 1 आ जाए, फिर हमारे पास 1 संभावना बन सकती है, 1 और 2 आने की संभावना बन सकती है, 1 और 3 भी हो सकता है, 1 और 4 भी हो सकता है, 1 और 5 भी हो सकता है, और 1 और 6 भी हो सकता है। फिर हमारे पास अगर पहली डाइस में, एक डाइस में तो हम यहाँ पे सभी जगह चेंज कर रहे हैं, दूसरी डाइस में हमारे पास यहाँ पे 1 फिर 2, 2 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 2 4, 2 5 और 2 6। इस तरह से हमारे पास फिर 3 1, यानी इस तरह से कंटिन्यू, एक बार 1 2 3 4 5 6 एक डाइस में चेंज होगा, फिर हमारे पास यहाँ पे दूसरे 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हमारे पास टोटल एक लाइन में 1 2 3 4 5 6 हैं,
12, हमारे पास 18, इस तरह से हमारे पास टोटल चांस 6 6 जा 36 हमारी टोटल आउटकम होगी। यहाँ इस तरह से हम इनको सबको राइट भी कर सकते हैं। ये हम बता सकते हैं कि टोटल आउटकम कितनी होगी। अगर 2 डाइस उछाल रहे हैं तो पावर 2 होगी, 3 डाइस उछाल रहे हैं तो पावर 3 होगी, और या 3 टाइम उछाल रहे हैं तो पावर 3 होगी। तो हमारे पास इस तरह से टोटल आउटकम हम निकाल सकते हैं कि कितने सैंपल स्पेस बनेंगे एक डाइस के अंदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ए कॉइन इज टॉस्ड वंस। अब कॉइन है हमारे पास, अब कॉइन में 2 ही होते, एक हेड और एक टेल, 2 फेस होते हैं उसके। टॉस किया है वंस, यानी अगर एक बार हमारे पास, तो टोटल आउटकम यानी टोटल कितनी आउटकम आएगी हमारे पास, वो क्या है, हेड और टेल 2 फेस है, एक बार उछाल रहे तो पावर 1 करेंगे, यानी 2 ही आउटकम होगी, 2 की पावर 1 यानी 2। टोटल आउटकम कितनी बनेगी, 2 बनेगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड। अब हमारे पास इसको बोलते इवेंट, यानी कार्य। कौन सा कार्य हुआ, ए हेड आने का, तो ये इवेंट है। ये हमारी टोटल आउटकम होती है, इसका हमारा इवेंट बोलते हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से डिनोट करते हैं, यानी इस इवेंट की संभावना क्या होगी। तो हेड एक ही है, तो एक, और क्या होता है हमारे पास, जो इवेंट बाय में, चांस बाय में, टोटल आउटकम हमारे पास कितनी है, 2, यानी 1 बाय में 2, 2 में से एक चांस है उसका हमारे पास कि वो हेड होगा। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अब ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में हमारे पास इवेंट क्या है, यानी कार्य कौन सा कर रहे हैं हम। हमारा कार्य है ए टेल, यानी ए टेल का हमारा इवेंट है, कार्य है टेल का। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, संभावना। अब बाय, इवेंट बाय में हमारा क्या होता है, इवेंट बाय में टोटल आउटकम होती है। इवेंट क्या है हमारे पास, एक टेल है, टेल कितनी बार आएगा हमारे पास, अगर इस 2 ही चांस, एक हेड और एक टेल, तो या तो एक ही चांस हमारे पास है। अब इसके अंदर, और टोटल आउटकम कितनी है हमारे पास, 2, तो 1 बाय में 2, यानी 2 में से एक चांस है उसका कि हमारा हेड आ जाएगा, 2 में से एक चांस हमारा कि टेल आ जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, ए डाई इज टॉस्ड वंस। एक डाई को एक बार उछाला। अब डाई के हमारे पास, डाई के फेस कितने होते हैं, 6 फेस होते हैं। इसके लिए टोटल आउटकम हमारे पास होनी चाहिए, टोटल यानी कितने आउटकम्स बनेंगी, कितनी बार है, 1 2 3 4, इस तरह से हमारे पास, यानी 6 फेस हैं, उसको एक बार उछाल रहे तो पावर 1 करेंगे, यानी टोटल आउटकम हमारे पास बनेंगी 6 चांस बनेंगे इसके अंदर। अब इसके अंदर ये हमारे पास हो गया टोटल आउटकम। अब ए पार्ट में हमारा इवेंट क्या है, यानी हमारा इवेंट होता है कार्य का होना। कौन सा कार्य है, द नंबर ऑफ 5। अब हमारे पास देखो एक ही डाइस है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6। अब 5 आने का, यानी ये इवेंट आने का चांस कितने, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी यानी संभावना, तो PE लिखते हैं इसको। अब 5 आने की संभावना क्या है, एक ही चांस है, और बाय में टोटल आउटकम होती है 1 बाय में 6, यानी वो चांस इवेंट बाय में टोटल आउटकम्स हमारे पास, यानी चांस कितने, 6 में से एक ही चांस बनेगा 5 आने का। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो गई इसकी। अब बी पार्ट में हमारा इवेंट क्या है, हम इवेंट राइट करेंगे। इवेंट यानी कोई कार्य, ए नंबर लेस देन 4, ए नंबर लेस देन 4, 4 से कम। अब यहां से देखो 4 से कम कितने नंबर हमारे पास, 3 है, तो 3 चांस है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमारे पास 3 चांस हैं, और टोटल आउटकम कितनी है, 6, यानी 6 में से सिर्फ 3 चांस हैं इस 4 से कम नंबर आने के। अब ये डिवाइड होता है, इसको रिड्यूस कर सकते हैं, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी 1 बाय 2 इसकी प्रोबेबिलिटी संभावना होगी। सी पार्ट में हमारा सी पार्ट है, ए नंबर ग्रेटर देन 3, 3 से बड़े नंबर आने की चांस क्या होता है, ये इवेंट है, और इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, PE से डिनोट करेंगे। अब 3 से ग्रेटर कितने नंबर है, 3 नंबर है, तो हमारे पास इवेंट के 3 ही चांस है, और कितने में से, 6 चांस में से 3 बाय 6,
यानी 1/2 इसको रिड्यूस करेंगे तो 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। डी पार्ट नाउ। अब डी में हमारे पास इवेंट है एन ओड नंबर, ये हमारा इवेंट है। अब इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी इसे इसको डिनोट करेंगे। इवेंट है हमारे पास ओड नंबर। अब ओड नंबर देखो, ओड नंबर वो जो 2 से डिवाइड होते हैं, 1 2 3 नंबर है, तो हमारे पास 3 चांस हैं। और कितने चांस में से, 6 चांस में से, तो 1/2 इसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। डी ई पार्ट चेक करते हैं। लास्ट पार्ट में हमारा इवेंट है, कार्य क्या है, ए मल्टीपल ऑफ 2 के मल्टीपल। अब 2 के मल्टीपल 1 2 3, तो 2 के मल्टीपल भी हमारे पास 3 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/6, 3 चांस है, तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, 1/2। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। Dear students, if you like our video, then like and share the video and also subscribe the channel. Thank you.